हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर 8 है 8.2 उसका लास्ट पार्ट है। दो क्वेश्चन बाकी रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो इस पार्ट में करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट सम है इसमें, जो और एक इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया गया था बुक में। तो फिगर नहीं होगा तो तुम्हें और दिक्कत होता है सम को सॉल्व करना। तो इसलिए मैं फिगर को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ कंसेप्ट मतलब पढ़ने के बाद वो भी दिखाएंगे। और जो गिवन चीज़ है वो मैंने लिख के रखा है, टू प्रूव एंड गिवन, ये बुक से ही तुम्हें मिल जाएगा। एक ट्रिक मैंने हमेशा बताता हूँ, एक ट्रिक तो जो जहाँ से तुम्हें आइडिया मिल जाता है कि कैसे लिखना है ये दो चीज़ को। और फिर अभी कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं पड़ा तो फिर डायरेक्टली प्रूफ। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अभी मिड पॉइंट कहाँ कहाँ है, मिड पॉइंट चाहिए हमें। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे बोला गया है ना कि सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल तो चूज करना है, तो इसलिए मैंने बोला है कि लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल। लेट मतलब बी होगा यहाँ, बी ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। मतलब P जो है AB का मिड पॉइंट तो ये है, Q जो है BC का मिड पॉइंट तो यहाँ पे Q। सिमिलरली CD का मिड पॉइंट है R एंड S का है, मतलब S जो है वो DA का है। ओके, ये सब मिड पॉइंट्स है। अभी बोला गया कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट साइड है, उसका जो R एंड P को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, और S एंड Q को ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो वही ज्वाइन करने वाले हम। ओके, अभी ये दो जो है लाइन सेगमेंट मिला। अभी बोल रहा है कि RP एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर एट, चलो O अगर मान लो तो O मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो समझ में आ गया ना। तो ये अगर O मानोगे तो PO इक्वल्स टू RO एंड SO इक्वल्स टू QO। वही लिखा गया कि PR एंड SQ ये दोनों क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो चलो अभी कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, कुछ लाइंस को ज्वाइन करना है। क्या, जैसे देखो ये जो, अच्छा पहले एक डायगोनल ज्वाइन करना है वो बाद में करते हैं। ये ज्वाइन करो S जो है मिड पॉइंट जो है ना, PS, PQ, QR एंड RS। ओके, मैंने चारों लाइन को ज्वाइन किया है। ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। देखो क्या कि मैंने P, Q सेमीकोलन, Q, R सेमीकोलन एंड R, S एंड S, P। अच्छा, जॉइन दिस एंड दिस। ओके, इन सबको मैंने ज्वाइन किया एंड A, C को भी ज्वाइन करना है। तो वो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। गॉट इट। चलो अभी हम लोगों का तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी प्रूफ में क्या करना है, अभी देखो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करना है, देखो दो ट्राइंगल मिला है मुझे, एक जो है ACD एंड ABC, ये दो ट्राइंगल में हमें देखना है। देखो पहले ऊपर वाला ट्राइंगल को देखो, ACD, इसमें क्या है, ये जो दो साइड है इसका मिड पॉइंट S एंड R है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है लाइन, ये जो रेड लाइन के साथ पैरेलल होगा। मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होता है एक ट्राइंगल में। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट SR जो है वो AC के साथ पैरेलल एंड SR जो है AC का आधा है, हाफ ऑफ AC। तो वही लिखेंगे कि इन triangle ACD, S and R are the midpoint of AD and DC. Okay, so therefore
एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ए सी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, चलो सिमिलरली अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ए बी सी, इसमें ए बी सी, इसमें क्या है, P एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, वही लिखेंगे। ओके, चलो सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, P एंड Q जो है मिड पॉइंट, तो PQ जो होगा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला PQ जो होगा AC के साथ पैरेलल होगा एंड PQ जो है AC का हाफ है, तो वही लिखेंगे PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ AC। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही मिड पॉइंट थ्योरम, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम अगर भूल चुके हो तो क्या होगा कि ये अगर मिड पॉइंट है एक ट्रायंगल का, 2 मिड पॉइंट, अगर इसको ज्वाइन करोगे तो वो क्या होता है, थर्ड के साथ पैरेलल होता है। ये जो है इसके साथ पैरेलल होगा और इसका जो लेंथ होगा इसका आधा होगा, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो 10, मतलब 10 हुआ तो इसका आधा, मतलब ये 5। ठीक है ना, तो ये है फंडा। तो वही लिखा है मैंने कि ए सी डी और ए डी सी में देखो ये मिड पॉइंट है, तो ये जो होगा AC के जो बेस है थर्ड साइड, यहाँ पे थर्ड साइड कौन है, रेड वाला लाइन, AC के साथ पैरेलल होगा और ए सर जो है AC का हाफ होगा। सिमिलरली नीचे का देखो ABC में PQ जो है दोनों मिड पॉइंट है P एंड Q, तो वो अगर ज्वाइन करोगे तो ये PQ जो मिलेगा वो AC का पैरेलल होगा और AC का हाफ होगा, तो वही लिखा है मैंने। अब देखो 1 एंड 2 से क्या मिल सकता है, ASR जो है AC का पैरेलल एंड PQ भी AC का पैरेलल, तो 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, ASR जो है PQ के साथ पैरेलल होगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, SR जो है वो PQ के साथ पैरेलल, क्योंकि दोनों ही AC के साथ पैरेलल है, तो लिखेंगे SR पैरेलल PQ। समझ में आया ना, क्योंकि SR AC के साथ पैरेलल, अभी AC जो है PQ के साथ पैरेलल, तो SR PQ के साथ पैरेलल। ठीक है, अब देखो SR जो है AC के साथ इक्वल, अभी AC हाफ AC के साथ इक्वल, हाफ AC के साथ और एक इक्वल है वो है PQ, तो SR इक्वल्स टू हाफ AC, PQ इक्वल्स टू हाफ AC, मतलब SR इक्वल्स टू PQ। तो बीच वाला मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट लिखेंगे SR इक्वल्स टू PQ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, कोई भी एक जो ऑपोजिट पेयर कौन है, ये पैरेलल है एंड इक्वल है, कहाँ से मिला, इन दोनों से, क्या है कि SR पैरेलल PQ एंड SR इक्वल्स टू PQ। तो अब बताओ कोई भी एक ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हुआ तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है, तो देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। गॉट इट। अभी ये एक पैरेललोग्राम बन गया तो हम लोगों को पता है कि एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे डायगोनल PQRS का डायगोनल कौन है, PR एंड SQ, तो दे आर बाइसेक्ट ईच अदर, वही लिखेंगे इन व्हिच पैरेललोग्राम इन व्हिच PR एंड SQ और QS आर डायगोनल। और हम लोगों को पता है कि एक पैरेललोग्राम हुआ उसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, सो देयरफॉर डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने SQ लिखा है तो ये भी सेम नाम रखो तो तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, QS रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सेम नाम रखो, तुम लोगों का कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गया पूरा। चलो अभी और एक ही क्वेश्चन है, देख लेते, लेट्स सी। चलो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको निपट लेते। अभी क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते पहले। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। ओके, तो देख ही सकते हो फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है, C में ये 90 डिग्री है। ओके, अब क्या बोला गया कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC। AB जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो उसका मिड पॉइंट सोचो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, ये है M। ओके, अभी यहाँ से तुम अगर एक लाइन ज्वाइन करोगे जो BC के साथ पैरेलल होगा, वही बोला गया है कि थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। तो यहाँ में ज्वाइन करना है, AC पॉइंट में कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, D पॉइंट में, तो चलो करो, दिस इज D। ओके, जो है यहाँ पे
मतलब ये जो है ये पैरेलल है बाय द, मतलब ये गिवन है। ओके अच्छा, अभी प्रूफ क्या करना है, सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी जो है ए सी का भी मिड पॉइंट है, ये दिखाना है। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। एम डी ये जो है परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ओके, ये दिखाना है। अब ये तो बहुत आसान है, देखो मुंह से ही बोल देता हूँ, ये पैरेलल है ये ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 मतलब ये भी तो 90 ही होगा, और क्या सोचना है, ठीक है ना। अच्छा, अब सी एम, अच्छा तो हमें ये ज्वाइन करना है, सी एम हमें ज्वाइन करना है, तो चलो फिर ज्वाइन करो। हियर इट इज, सी एम इक्वल्स टू एम ए, सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ए बी। देखो एम ए इक्वल्स टू सी एम अगर दिखा दिया तो बाकी का हो जाएगा। चलो वन बाय वन प्रूव करते, पहले गिवन को लिखते। अब देखो जैसा जैसे दिया गया था मैंने वैसा लिखा कि ए ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल एंड एंगल सी इज 90 डिग्री, बोला गया था 90 डिग्री है। ए एम इक्वल्स टू बी एम क्यू, ए एम इक्वल्स टू बी एम क्यू, बिकॉज बोला गया था क्वेश्चन में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट्स वाई। एंड ये भी बोला गया था कि एम से एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो सी बी के साथ पैरेलल, जो ए सी को डी पॉइंट में मीट कर रहा है, मतलब एम डी ये जो है ये पैरेलल है बी सी के साथ। ओके चलो यहाँ तक हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, एम जो एक पॉइंट है मिड पॉइंट, जो एम पॉइंट, वहां से एक लाइन को ड्रॉ करना है जो बी सी के साथ पैरेलल होगा, जो ए सी को डी पॉइंट में मीट करेगा। ओके तो यहाँ तक हो गया। प्रूफ तो जो बुक में दिया गया था वही लिखा है मैंने, यहाँ पे बस ये चीज़ एक्स्ट्रा लिखा है कि ए डी इक्वल्स टू सी डी। ओके और कुछ नहीं, ए डी इक्वल्स टू सी डी, ये काम आएगा थर्ड नंबर प्रूफ करने के टाइम में, ये काम आएगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिख के रखा है। चलो अभी हम लोगों का काम क्या है, प्रूफ करना है। प्रूफ करेगा फास्ट वाला जो बोला गया वो मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो एक चीज़, ए बी सी ट्राइंगल में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी एम पैरेलल बी सी, तो क्या है, तो ये जो होगा थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा थर्ड पॉइंट को भी, तो ए डी जो होगा बी सी के साथ इक्वल, डी सी के साथ इक्वल होगा। वही लिखेंगे कि पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इनमें क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है, एंड डी एम पैरेलल बी सी, ये भी गिवन है। अब एक बताओ, ये दो चीज अगर हुआ तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट थ्योरम से कोई भी एक ट्राइंगल है जिसका एक मिड पॉइंट है, इससे अगर तुम एक थर्ड लाइन के साथ पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, सी एम पी टी, सी फॉर कन्वर्स, एम फॉर मिड पॉइंट, एम फॉर मिड, पी फॉर पॉइंट, टी फॉर थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये आ गया। सो व्हिच इंप्लाइज, अब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी मीनिंग क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए डी जो है वो डी सी के साथ इक्वल है, ये हमें मिल गया। ओके अब देखो ये 1 नंबर का प्रूफ हो गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वही लिखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके 2 नंबर तो बहुत आसान है, यहाँ पे बोला गया कि एम डी परपेंडिकुलर ए सी है, ये जो डी एम और एम डी जो भी बोलो, एम डी परपेंडिकुलर ए सी। अब एक बात बताओ, एम डी पैरेलल डी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल। अब एक बात बताओ, 2 लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल हुआ मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वही करेंगे। सो देयर व्हिच इंप्लाइज एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एम डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल साइन देखिए एस लिखा है मैंने, तुम लोग एंगल्स लिख लेना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके तो समझ में आ गया ना। सो व्हिच इंप्लाइज, अभी देखो एम डी ए ये 90 डिग्री हो गया, मतलब क्या है, एम डी जो है परपेंडिकुलर होगा ए सी, पूरा लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, ये सेकेंड वाला प्रूफ भी बन गया। ए एम इक्वल्स टू बी एम है ना, ए एम इक्वल्स टू बी एम है। यहाँ से देखो मैं और एक कलर यूज करके लिखता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए तुम लोगों को। ए एम इक्वल्स टू बी एम, ए एम जो है बी एम जो है वो सेम लेंथ है, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हुआ 5 + 5 10, तो ए एम जो है टोटल का हाफ है
है ना। तो वही लिखेंगे ए एम जो है टोटल मतलब ए बी का हाफ मतलब हाफ ऑफ ए बी, यहां से लिख सकते एम इक्वल्स टू बी एम, मीनिंग क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए बी। चलो ये काम आएगा बाद में। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, तो 5 करके तुम लोग मत लिखना एग्जाम में, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। अच्छा, तो दो ट्राइंगल चूज करना है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अभी देखो ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, इन दोनों में क्या है देखो, ए डी इक्वल्स टू डी सी, अभी प्रूव किया ना, प्रूव 1। ओके, फर्स्ट प्रूफ में मैंने ये लिखा था दिस। अभी एंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल एम डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री सिंस डी एम परपेंडिकुलर, प्रूफ बाय 2। अब देखो ये एंगल, ये क्या आ गया, साइड आ गया, ये एंगल आ गया। अभी डी एम इक्वल्स टू डी एम, कॉमन साइड कॉमन, तो ये भी साइड आ गया। अब एक ध्यान से चीज नोटिस करो, डी एम एंड ए डी इन ट्राइंगल में, मतलब फर्स्ट जो है ए डी एम में डी एम एंड ए डी का बीच का एंगल ये 90 डिग्री है, ये इंक्लूडेड एंगल है। सिमिलरली सी डी एम में डी सी एंड डी एम के बीच का एंगल ये 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, तो ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो बाई एस एस देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी एम बाई एस ए एस। ओके रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एम एंड सी एम जो है वो इक्वल होगा। देखो ए एम लास्ट एंड फास्ट एंड लास्ट, यहाँ पे भी फास्ट एंड लास्ट, तो which implies ए एम इक्वल्स टू सी एम बाई सी पी सी टी। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसा होता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गया ना। अब देखो ए एम के साथ कौन इक्वल था, हाफ ए बी पहले ही किया गया था, और अभी ए एम क्या है, सी एम के साथ इक्वल है, थर्ड में जो बोला गया था क्या। सो देयरफॉर सी एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू हाफ ए बी। अच्छा, अगर इक्वेशन नंबर देना है तो यहाँ पे 1 दे दो और ये 2 दे दो, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे लिखो, फ्रॉम 1 and 2 क्या है, सी एम इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू हाफ ए बी। डन, खत्म। तो ये एक्सरसाइज खत्म है। अभी नेक्स्ट इसका जो 9 नंबर इसका बाद का ही है वो शुरू करेंगे। सो अभी तुम लोग बस बताओ, जो लोग 9 से हो देख रहे हो, थ्योरम अगर चाहिए तो मुझे बताओ, मैं थ्योरम भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो ये तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं ज़रूर करूंगा, नहीं तो एक्सरसाइज सॉल्व करते जाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।